Good morning to all of you. Today I am going to discuss important topics continuity and differentiability. Continuity को आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझा दे रहा हूँ। continuity का मतलब क्या है एक आम भाषा में कि एक ऐसा ग्राफ जिसको बनाने में हमारा पेन ना उठे, यही आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। यानी कि ऐसा ग्राफ जिसको बनाने में पेन ना उठे वो हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब इसका पता कैसे लगाते हैं? अब देखिए ध्यान से आप, ये एक मैंने ग्राफ बनाया है। सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूटी को जानने से पहले लिमिट के बारे में पता होना चाहिए कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट की सबसे अच्छी डेफिनेशन सिंपल भाषा में क्या है? जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे उस पॉइंट पर उसकी हाइट ही उसकी लिमिट होगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, चाहे इधर से, जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे उस पॉइंट पर उसकी हाइट ही उसकी लिमिट होगी। अब देखिए ध्यान से, अगर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने आप लोगों को बताया था 11th में, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस का मतलब c माइनस h, इस पॉइंट पर fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx और एक fc। अगर इन तीनों की हाइट, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या काम किया, ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये फंक्शन है, ये fx है हमारा, y इक्वल टू fx, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं c माइनस h, और जब आप इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और इसकी हाइट और इस पॉइंट पे हाइट और इस फंक्शन पे हाइट, जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, अगर ये तीनों हाइट सेम आ जाती है तो हम लोग बोलेंगे कि इस ग्राफ को बनाने में कोई भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। कहीं भी इस ग्राफ को बनाने में होल नहीं है, कहीं भी आपका पेन नहीं उठेगा अगर ये तीनों हाइटें सेम आ जाती हैं। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर सेम नहीं आती तो क्या होगा? अगर ये तीनों वैल्यू सेम नहीं आती है तो आपका जो ग्राफ है, आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब मैं बताता हूं डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में। अगर मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको मैं बोलता हूं राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये थोड़ा और आगे राइट हैंड लिमिट है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो रही है और इक्वल है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर तीनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस ये दोनों लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इक्वल है और एग्जिस्ट है, बट नॉट इक्वल टू fc, यानी उस पॉइंट पर जिस पे फंक्शन पूछा गया है उसके इक्वल नहीं है, तो ऐसी कॉन्टिन्यूटी, ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब मान लीजिए दोनों लिमिट आपकी जो है वो एग्जिस्ट हैं लेकिन इक्वल नहीं है। अभी मैंने क्या बोला? दोनों लिमिट आपकी एग्जिस्ट हैं और इक्वल हैं और इसके इक्वल नहीं है fc के, तो ऐसी कॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। लेकिन अगर अब की बार ये दोनों आपकी एग्जिस्ट हैं लिमिट और इक्वल नहीं है तो ऐसी कॉन्टिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी या जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। और अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो हम लोग ऐसी कॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। खैर ये मैंने आपको बता दिया ये किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी तभी होगी जब ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे, इन तीनों की हाइट सेम होगी। जब तीनों की हाइट सेम होगी तो इसको बनाने में ग्राफ को आपको कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्टिन्यूटी का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिट क्या है? जिस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे उस पॉइंट पर उसकी हाइट ही उसकी लिमिट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताता हूं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? आप सभी लोगों ने क्लास 11th में लाइन का स्लोप निकालना सीखा है। जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस
बेस पर चढ़ना आपको आसान होगा, तो आप कहेंगे सर इस वाले बेस पर चढ़ना आसान होगा, इस वाले बेस पर चढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टीपर है, ये बहुत ज्यादा खड़ी हुई है। जो अगर आप माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा में देखें तो माउंट एवरेस्ट के कंपेयर में कंचनजंगा पे चढ़ना, जिसको हम लोग बोलते हैं K2, उस पे चढ़ना ज्यादा कठिन है, क्योंकि K2 की जो स्टीपर है, K2 की जो आपकी चढ़ाई है वो खड़ी हुई है, वो मुश्किल है, और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई थोड़ी आसान है। तो ये डिपेंड करता है स्लोप पर। आप लोगों ने क्लास 11th में लाइन का स्लोप निकालना सीखा था, जिसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हम लोग कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक ग्राफ है और आपको इस पॉइंट P पर स्लोप निकालना है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि जो एक्सीडेंट था वो 5 सेकंड के बाद हुआ था। अब फिर प्रॉब्लम आ गई, जब तक हम लोग कोई इंटरवल इसके आसपास नहीं लेंगे तब तक हम लोग उस चीज को निकाल नहीं पाएंगे। और अगर आपको इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए हमें कोई ना कोई पॉइंट को इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे आपने एक्सीडेंट वाले केस में देखा था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको कि या तो आपने समय को 5.001 लिया था या फिर 4.999 लिया था। तो ऐसे ही मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट R ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया, और इनके बीच की जो इंटरवल है ये बहुत छोटा है, ये इतना पास है कि बस Q और P और R और P के बीच में जो डिस्टेंस है, जो भी इंटरवल है वो बहुत छोटा है, वो लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। तो हम लोगों ने देखा, अगर मैं बात करता हूं RP और QP की, पहले मैं QP के बारे में बात करता हूं, तो QP क्या हो जाएगा, FC माइनस H, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, FC माइनस H माइनस FC अपॉन C माइनस H माइनस C। ये आपकी QP का स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ QP। ऐसे ही स्लोप ऑफ RP, स्लोप ऑफ RP क्या होगा बच्चों, FC प्लस H माइनस FC अपॉन C प्लस H माइनस C। ये दोनों स्लोप निकल आए, एक RP का स्लोप निकल आया, एक QP का स्लोप निकल आया। अब मैंने अभी आपको बताया कि QP और RP के बीच की डिस्टेंस इतनी छोटी है, वो इंटरवल इतना छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस इंटरवल को लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं, लेकिन 0 नहीं है। और इसी को ही हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर ये वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो होगा क्या बच्चों, ये Q और P के बीच में जो डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी कि लगभग Q P के ऊपर आ जाएगा और R पॉइंट लगभग P के ऊपर आ जाएगा। तो हमें ये जो आपको लाइन इस समय ऐसे दिख रही है, ये लाइन आपको ऐसे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से दिखेगी वो लाइन। जो ये आपको यहां पर ये 2 अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको केवल एक पॉइंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और यही आपका इस पॉइंट पर स्लोप होगा, यही इस कर्व का इस पॉइंट पर यही आपका एक स्लोप होगा, जिसको आप tan थीटा भी बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंशिएबिलिटी का। थैंक यू।